Hello friends, welcome to the YouTube channel of The Last Night Revision. Tonight we will be talking about right hand thumb rule. This is a convenient way of finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor. ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है फाइंड आउट करने का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में है. फॉर एग्जांपल ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है. तो दोनों में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है जिसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड को, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल है. क्या है ये? इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर right hand such that thumb points toward the direction of current. सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे से लेके ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो मेरा अंगूठा जो है इस कंडक्टर को पकड़ते हुए करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही रहेगा. आगे क्या कहता है? देन फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तब जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप करेंगी कंडक्टर को वो डायरेक्शन होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अभी जैसे इस वाले केस को लेते हैं पहले में, जहाँ पे करंट नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है. तो मेरा राइट हैंड को रखते हैं, अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन में रहेगा यानी कि ऊपर की तरफ, और मेरी फिंगर किस तरफ मूव कर रही है इस तरीके से. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मेरी ये रहेगी. अगर दूसरे केस को लेते हैं, यहाँ पे मेरा अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा, अब मेरी फिंगर्स इस तरीके से मूव करें यानी करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव करेगा मेरा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर. इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एक सर्कुलर लूप के अंदर करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी करंट के एसोसिएट में, और एंटी क्लॉक और किसी एक सोलेनॉइड के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सर्कुलर लूप के अंदर करंट दो तरीके से मूव कर सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रहेगी हमारी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में ये रहेगी हमारी डायरेक्शन. तो इसको सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. पहला यही राइट हैंड रूल, दूसरा स्क्रू रूल. तो पहले बात करते हैं हम राइट हैंड रूल के बारे में ही. तो इसमें किसी भी पॉइंट को हम चूज़ करेंगे. सपोज हम ये वाला पॉइंट को चूज़ करते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है नीचे की ओर, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट करेगा. अब मेरी फिंगर्स बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही है यानी अंदर की तरफ जाएंगी मेरी फिंगर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स इसमें अंदर की तरफ मूव कर रही होंगी, अंदर की तरफ. इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर है तो मेरा अंगूठा इधर की तरफ रहेगा, यहाँ भी ऊपर से लेके नीचे यानी बाहर से अंदर की तरफ. अब यहाँ की बात करूं तो अंगूठा इधर की बात करूं तो अंगूठा इस तरफ है, तो ये इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे की तरफ. तो यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है सेम इसी वे में, यहाँ से भी अंदर, यानी कि हर डायरेक्शन से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूँगा तो मेरा अंगूठा इस वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ कर रहा है, तो ये नीचे से लेके ऊपर की ओर आ रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है यानी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है. इधर की बात करूँ तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ भी बाहर की तरफ जाएगा. तो इस तरीके से हमें किसी भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं करंट के एसोसिएट में. दूसरा बहुत ही आसान तरीका है स्क्रू रूल, ये भी मैक्सवेल नहीं दिया था. तो यहाँ पे हम स्क्रू को होल्ड करेंगे, स्क्रू या तो क्लॉकवाइज मूव कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है. दूसरी डायरेक्शन से देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहाँ से इस तरफ में
मेरा स्क्रू मूव कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो स्क्रू यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हमें स्क्रू की मूवमेंट बताएगी। यानी कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू ऊपर या नीचे मूव करेगा वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज मूव करने पे स्क्रू यहाँ से इधर जा रहा है यानी नीचे की तरफ जा रहा है। यहीं पे हमारा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्लॉकवाइज मूव करें, यहाँ भी क्लॉकवाइज था, दोनों का सेम निकल के आ रहा है। अभी एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी बाहर अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, तो ये भी हमारा मैच कर रहा है। तो इन दो तरीक़ों से हम किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर जो हमारी करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। अब एक सर्कुलर लूप में तो केवल एक ही सर्कल होता है, लेकिन एक सोलेनॉइड में मल्टीपल ऑफ सर्कल्स हैं। अब मल्टीपल ऑफ सर्कल्स, यह अगर एक छोटा मैग्नेट है तो इसको हम बड़ा मैग्नेट मान के चल सकते हैं। सोलेनॉइड में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बारी बार मैग्नेट को हमें देखते हैं। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, सेम यहाँ भी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सेम इसी तरीके से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आती है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अभी नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, साउथ के अंदर फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। अब यही कंसेप्ट को हम सोलेनॉइड पे लगाते हैं। अभी यहाँ पे इस वाले लूप की हम बात करते हैं। इस साइड में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा। अब मेरी फिंगर्स की मूवमेंट कहाँ है, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ किस पोल पे जा रहा है, साउथ पोल पे, तो ये साउथ पोल हो गया। अभी यहाँ की बात करें, इस साइड में यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर, ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई किसी एक सोलेनॉइड के अंदर। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सपोज ये नॉर्थ पोल और ये साउथ हो जाएगा, तो मेरे करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी। अभी यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है, तो ये नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रहा है। सो इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर, किसी सर्कुलर लूप और एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी करंट की डायरेक्शन की वजह से क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रू रूल की वजह से, स्क्रू रूल की मदद से हम किसी सर्कुलर लूप के अंदर बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।